एक बात सोचो, आप किसी पार्टी में जाते हो, कमरा भरा हुआ है, लोगों से बातें चल रही हैं, लोग हंस रहे हैं, लोगों के ग्रुप्स बने हुए हैं और आप एक कोने में खड़े हो, फोन हाथ में, स्क्रीन पे कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं, फिर भी घूर रहे हो बस इसलिए कि ऑकवर्ड ना लगो। कोई नहीं आता आपसे मिलने, कोई कॉन्वर्सेशन शुरू नहीं होता और आप अंदर ही अंदर सोचते रहते हो, शायद मैं इतना इंटरेस्टिंग नहीं हूँ, शायद मेरी पर्सनैलिटी ही ऐसी है। लेकिन ये सच नहीं है। सच ये है, जो लोग हर रूम में एंटर करते ही अटेंशन खींच लेते हैं, चाहे उन्हें कोई जानता भी ना हो, वो किसी स्पेशल टैलेंट के साथ पैदा नहीं होते। वो बस 5 सिंपल साइकोलॉजिकल ट्रिक्स यूज करते हैं, कभी कॉन्शियसली, कभी बिना सोचे समझे। और एक बोनस ट्रिक भी है जो इन सबसे ज्यादा पावरफुल है। तो आज मैं आपको वो 5 पावरफुल ट्रिक्स बताने वाला हूँ जो सिर्फ रैंडम हैक्स नहीं बल्कि साइंस बैक्ड साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। दोस्तों 1930 में कार्नेगी फाउंडेशन ने एक रिसर्च की। उन्होंने 10,000 लोगों को स्टडी किया और ये जानना चाहा कि सक्सेसफुल लोगों में सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या होता है। रिजल्ट शॉकिंग था। लगभग 85% सक्सेस का कनेक्शन होता है आप लोगों से कैसे बात करते हो, कैसे कनेक्ट करते हो, और सिर्फ 15% डिपेंड करता है आपकी टेक्निकल नॉलेज पर। यानी जो इंसान दूसरों से अच्छी तरह कनेक्ट कर सकता है वो जिंदगी में आगे जाता है, जॉब में, रिलेशनशिप में, बिजनेस में, हर जगह। और सबसे अजीब बात, ये हमें ना स्कूल में सिखाया जाता है ना घर पर। हम बस अज्यूम कर लेते हैं कि ये स्किल्स तो नेचुरली आनी चाहिए, पर सच ये है कि ये नेचुरली नहीं आती और वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आज इस वीडियो में हम 5 ऐसी साइकोलॉजिकल ट्रिक्स देखेंगे जो साइंटिफिकली प्रूवन है, जिन्हें कंसिस्टेंटली यूज करो तो लोग आपकी तरफ नेचुरली खींचे चले आते हैं, बिना किसी फोर्स्ड एफर्ट के, बिना फेक कॉन्फिडेंस के। शुरू करते हैं। फर्स्ट 3 सेकंड्स, द वे यू एंटर अ रूम। जब भी आप किसी जगह जाते हो, एक पार्टी, एक इवेंट या एक ऑफिस मीटिंग, लोग आपके बारे में एक जजमेंट लेते हैं इतनी तेजी से कि आपको पता भी नहीं चलता, सिर्फ 3 सेकंड में। और ये जजमेंट ज्यादातर आपकी बॉडी लैंग्वेज से आता है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, रूम में एंटर करते हैं सर झुकाते हुए, हाथ पॉकेट्स में, आंखें जमीन पे या फोन पे। वो सोचते हैं कि हम हम्बल दिख रहे हैं, लेकिन जो सिग्नल बाकी लोग रिसीव करते हैं वो होता है मैं अवेलेबल नहीं हूँ, मुझसे बात मत करो। जो लोग नेचुरली मैग्नेटिक होते हैं वो अलग करते हैं। वो रूम में एंटर करते हैं और 1 सेकंड के लिए दरवाजे पर रुकते हैं, सर सीधा, कंधे थोड़े पीछे, नजर एक बार पूरे रूम पर घुमाते हैं जैसे ये जगह उनकी ही हो, फिर एक हल्की सी मुस्कान, बस इतना। लेकिन इस एक चीज का इफेक्ट इतना गहरा होता है कि जो लोग उन्हें पहली बार देख रहे हैं वो उन्हें सेफ, कॉन्फिडेंट और अप्रोचेबल फील करते हैं और सेफ लोगों के पास लोग खुद चले आते हैं। एक और पावरफुल चीज है आई कनेक्शन। जब आप रूम में एंटर करो और किसी से सिर्फ 1 सेकंड के लिए आंखें मिलाओ, फिर हल्की सी नॉड या सॉफ्ट स्माइल दो, तो आप साइलेंटली एक डोर ओपन कर देते हो। आप बिना बोले कह रहे हो मैं तुम्हें नोटिस करता हूँ और मैं फ्रेंडली हूँ। उसके बाद वो इंसान आपसे बात करने में नेचुरली कंफर्टेबल फील करेगा क्योंकि आप पहले ही एक कनेक्शन बना चुके हो बिना एक भी लफ्ज बोले। बॉडी लैंग्वेज, व्हाट स्पीक्स बिफोर यू डू। जब आप मुंह से बोलते हो वो सिर्फ 20% होता है, बाकी 80% आपकी बॉडी लैंग्वेज ऑलरेडी कह चुकी होती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ज्यादातर लोग अपनी बॉडी लैंग्वेज पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते। सोचो, कंधे आगे झुके हुए, हाथ पॉकेट्स में या सीने पर बंधे हुए, पैर चिपके हुए, नजर नीचे, ये सब सिग्नल्स क्या कहते हैं? ये क्वाइटली अनाउंस करते हैं मैं नर्वस हूँ, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, मुझसे दूर रहो। और सामने वाला ये वर्ड सुनता नहीं लेकिन फील जरूर करता है और फिर बिना सोचे समझे वो थोड़ा डिस्टेंस बना लेता है। आपको पता भी नहीं चलता और आप कॉन्वर्सेशन शुरू होने से पहले ही हार चुके होते हो। अब ये इमेजिन करो, कंधे सीधे, हाथ रिलैक्स्ड और ओपन, फिर थोड़े से वाइड स्टैंस में खुले हुए, नजरें सीधी और काम। ये सिग्नल्स क्या कहते हैं? ये क्वाइटली बोलते हैं मैं ठीक हूँ, मैं यहाँ हूँ और तुम मेरे पास आ सकते हो। लोगों को प्रेशर नहीं लगता ऐसे इंसान से मिलने के लिए, और जब प्रेशर नहीं लगता तो वो अपने आप खींचे चले आते हैं। एक सिंपल चीज ट्राई करो, अगली बार जब आप किसी से बात करो सिर्फ आंखों से नहीं, पूरा फेस, पूरे शोल्डर्स उनकी तरफ टर्न करो। छोटी सी चीज लगती है पर इम्पैक्ट बहुत बड़ा। सामने वाला ये फील करता है इस वक्त मैं ही इम्पोर्टेंट हूँ, और ये एक जेस्चर क्वाइटली कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बना देता है। क्यूरियोसिटी, द मोस्ट पावरफुल वेपन। यहीं पर लोग सबसे ज्यादा बड़ी गलती करते हैं। जब भी हम किसी नए इंसान से मिलते हैं हम एक्चुअली उन्हें सुन नहीं रहे होते हैं, हम अपने दिमाग में अपनी लाइंस रिहर्स कर रहे होते हैं। अब मैं ये बोलूंगा, अब मैं ये स्टोरी सुनाऊंगा, मैं इंटरेस्टिंग कैसे लगूं। हम सुनने का नाटक करते हैं पर अंदर से सिर्फ अपनी बारी का वेट कर रहे होते हैं, और सामने वाला ये फील कर लेता है, उसे तुरंत समझ आ जाता है, फिर वो भी वही करता है, सिर्फ अपनी बारी का वेट, और धीरे धीरे कॉन्वर्सेशन एक बोरिंग पिंग पोंग मैच बन जाती है। जो लोग मैग्नेटिक होते हैं वो बस बात नहीं करते, वो डिस्कवर करते हैं। वो सवाल पूछते हैं पर सिर्फ बोलने के लिए नहीं, समझने के लिए। जैसे तुम यहाँ कैसे आए, फिर रुकते हैं, सच में सुनते हैं, उसमें सबसे टफ पार्ट क्या है तुम्हारे लिए। वो प्रेजेंट रहते हैं 100%, ना फोन ना अपनी स्टोरी का वेट, और इसीलिए लोग उनसे बात करके फील करते हैं ये बंदा अलग है, ये मुझे एक्चुअली समझना चाहता है। लेकिन असली में उसने क्या किया, सिर्फ सुना, सिर्फ क्यूरियस रहा। आपको दुनिया का सबसे फनी या सबसे इंटेलिजेंट इंसान नहीं होना है, आपको सिर्फ जेन्युइनली क्यूरियस होना है सामने वाले के बारे में। लोग आपको इसलिए
इसलिए याद नहीं रखते कि आपने क्या कहा, वो आपको इसलिए याद रखते हैं कि आपके साथ बात करके उन्हें कैसा फील हुआ। द पावर ऑफ साइलेंस, व्हाट मोस्ट पीपल डोंट अंडरस्टैंड। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मैग्नेटिक रहने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहना चाहिए। लोग सोचते हैं कि हर साइलेंस को फिल करना जरूरी है, वरना सामने वाला बोर हो जाएगा, या फिर ये सोचेगा कि आप इंटरेस्टिंग नहीं हो। उसके दिमाग में बस एक ही थॉट था, कुछ बोलो वरना ऑकवर्ड हो जाएगा। तो उसने जल्दी से एक रैंडम जोक मार दिया, फिर एक और बात, फिर टॉपिक चेंज कर दिया। ना उसे वो बात सच में इंटरेस्टिंग लगी, ना सामने वाले को, पर वो फिर भी बोलता रहा, सिर्फ साइलेंस को भरने के लिए। और सामने वाला वो थक जाता है, उसे प्रेशर फील होता है, वो दूर होना चाहता है। पर सच में जो लोग मैग्नेटिक होते हैं वो खामोशी से नहीं डरते, वो उसमें कंफर्टेबल रहते हैं। कॉन्वर्सेशन पॉज होती है तो वो उस पॉज से भागते नहीं, वो अपनी बात कहते हैं, फिर रुक जाते हैं, सामने वाले को सोचने का वक्त देते हैं, जवाब को नेचुरली आने देते हैं। कोई जल्दी नहीं, कोई प्रेशर नहीं। इस एक चीज का एक और बड़ा फायदा है, जब आप खामोशी से नहीं डरते तो आप नीडी नहीं लगते, चाहे वो बात करने की हो, अटेंशन की हो या अप्रूवल की। ये वो चीज है जो लोगों को सबसे ज्यादा दूर कर देती है। जब आप अपनी जगह कंफर्टेबल हो तो सामने वाला कंफर्ट फील करता है, और कंफर्टेबल लोग खुलते हैं, बात करते हैं। तो अगली बार जब आप किसी के साथ हो और खामोशी आए, उसे तुरंत भरने की कोशिश मत करो। डिले योर स्माइल एंड स्पीक थ्रू योर आईज। ये वो ट्रिक है जिसके बारे में साइकोलॉजी की बुक 48 लॉज ऑफ पावर में भी लिखा हुआ है, लेकिन आज तक किसी ने आपको ये नहीं बताया होगा। जब भी हम किसी नए इंसान से मिलते हैं, हम तुरंत मुस्कुरा देते हैं, ऑटोमेटिक, जैसे रिफ्लेक्स। वो कुछ बोलते हैं, हम मुस्कुरा देते हैं, वो बस देख लेते हैं, हम फिर मुस्कुरा देते हैं। ऐसा लगता है जैसे हर मोमेंट पर हम ऑटोमेटिकली रिएक्ट कर रहे होते हैं बिना सोचे। जब आप हर किसी बात पर एक ही तरह तुरंत मुस्कुरा देते हो तो सामने वाले को फील होता है ये जेनरिक है, ये मुस्कान उनके लिए स्पेशल नहीं है, ये तो आप सबके साथ ऐसे ही करते हो। और फिर वो भी एक जेनरिक रेस्पॉन्स देते हैं और बस आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन ये ट्राई करो, जब कोई नया इंसान आपके सामने हो, पहले सीधा उनकी आंखों में देखो, एक पल के लिए बस देखो, कुछ मत करो, फिर धीरे से एक वार्म सच्ची मुस्कान आने दो। उस एक सेकंड की देरी से पूरी मीनिंग बदल जाती है। सामने वाले को फील होता है इन्होंने मुझे देखा, सच में देखा, और फिर मुस्कुराए। उन्हें लगता है ये मुस्कान सिर्फ उनके लिए थी। और ये फीलिंग कि कोई आपको एक्चुअली नोटिस करता है, ये बहुत पावरफुल होती है। साथ ही बात करते वक्त कंफर्टेबल आई कांटेक्ट मेंटेन करो, बार बार नजर नीचे मत करो, क्योंकि जब आप बार बार नजर चुराते हो तो वो एक साइलेंट सिग्नल देता है इनसिक्योरिटी का। और सच ये है, लोग इनसिक्योर एनर्जी के साथ कंफर्टेबल फील नहीं करते। आंखों में देखो, सीधा, आराम से, और सामने वाला फील करेगा कि आप पूरी तरह प्रेजेंट हो सिर्फ उनके लिए। बोनस, स्टॉप सीकिंग वैलिडेशन। ये सारी ट्रिक्स काम करती हैं, लेकिन इन सब के पीछे एक और चीज है सबसे इम्पोर्टेंट। सोचो उन लोगों के बारे में जो नेचुरली मैग्नेटिक होते हैं। उनके पास ऐसा क्या होता है जो बाकी लोगों के पास नहीं? वो किसी की अप्रूवल नहीं ढूंढ रहे होते, वो रूम में एंटर करते हैं ये सोच के कि मैं यहाँ हूँ, अगर कोई मिलना चाहे मैं अवेलेबल हूँ, और अगर ना भी मिले मैं फिर भी ठीक हूँ। ज्यादातर लोग जो इनविजिबल फील करते हैं वो एक लूप में फंसे होते हैं। वो जाते हैं किसी जगह और वेट करते हैं, कोई नोटिस करे, कोई बात करे, कोई वैलिडेट करे, और जब ऐसा नहीं होता तो वो और इनसिक्योर हो जाते हैं, और वो इनसिक्योरिटी बाहर दिखती है और लोग और दूर हो जाते हैं। आपको ये लूप तोड़ना होगा। जब आप अपनी जगह खुद में ठीक होते हो बिना किसी के अप्रूवल के, तो आपकी पूरी एनर्जी ही अलग होती है। लोग उसे फील करते हैं, उन्हें कोई प्रेशर नहीं लगता, उन्हें लगता है आप उनसे कुछ नहीं मांग रहे, ना वैलिडेशन ना अटेंशन। और पैराडॉक्स ये है, जब आप कुछ नहीं मांग रहे होते तभी लोग आपको देना चाहते हैं। ये कोई मैजिक नहीं है, ये सिंपल साइकोलॉजी है। अपने आप को वैलिडेशन के लिए दूसरे पर डिपेंडेंट मत बनाओ। अपनी खुशी, अपना कॉन्फिडेंस अंदर से आना चाहिए। जिस दिन ये शिफ्ट आ गई, आप नेचुरली मैग्नेटिक हो जाओगे। तो ये रही वो 5 ट्रिक्स और एक बोनस। फर्स्ट 3 सेकंड, सर सीधा रखो, नजर लेवल पे, और एक हल्की सी नॉड या सिंपल सी मुस्कान दो। बस इतना ही काफी होता है कि लोग आपको नोटिस करना शुरू कर दें। बॉडी लैंग्वेज सिंपल रखो, ओपन, रिलैक्स्ड, और पूरा ध्यान सामने वाले पर। अक्सर कनेक्शन बात शुरू होने से पहले ही बन जाता है। रियल क्यूरियोसिटी का मतलब सिंपल है, सवाल पूछो, ध्यान से सुनो और उस मोमेंट में रहो। लोग ये फील करते हैं और फिर आपको याद रखते हैं। पावर ऑफ साइलेंस, हर गैप को फिल करना जरूरी नहीं होता। जो लोग खामोशी में कंफर्टेबल रहते हैं वही नेचुरली अलग नजर आते हैं। डिलेड स्माइल, पहले एक पल के लिए देखो, फिर धीरे से मुस्कुराओ। सामने वाला फील करता है कि ये मुस्कान सच्ची है और सिर्फ उसके लिए है। और सबसे बड़ा सीक्रेट, अप्रूवल ढूंढना छोड़ दो, अपनी जगह खुद में ठीक रहना सीखो, क्योंकि जब आप लोगों के पीछे भागना छोड़ देते हो तब लोग खुद आपकी तरफ आने लगते हैं। अब ये चीजें एक दिन में नहीं आएंगी, लेकिन अगर आप इन्हें एक एक करके प्रैक्टिस करते रहें तो सिर्फ 1 महीने में आप खुद नोटिस करोगे लोग आपसे मिलके जेन्युइनली खुश होते हैं, कॉन्वर्सेशन ज्यादा नेचुरल हो जाती है और लोग खुद आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि आप धीरे धीरे वो इंसान बन रहे हो जिसके पास लोग आना चाहते हैं बिना किसी फोर्स्ड एफर्ट के। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो उसे दोस्तों को जरूर भेजना जो हर पार्टी में एक कोने में खड़ा होता है फोन देखते हुए। उसे शायद